बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मधुवन। उस मधुवन नाम के जंगल में एक मोहन नाम का लड़का अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में बस 3 ही सदस्य थे, मोहन, उसकी पत्नी और मोहन की माँ। वे बहुत ही गरीब थे। मोहन बस जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वह एक छोटा सा किसान था। बस जो खेती से पैसे मिलते वह उससे अपने घर का खर्चा चलाता। फिर ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। वहाँ उसकी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ माँ, आप ठीक तो हो? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ जी, आज सुबह से ही माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बहुत तेज बुखार भी है। तभी मोहन मनी मन में सोचने लगता है, हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊं? भगवान कुछ तो करो, मेरी सहायता करो, कोई तो चमत्कार करो। फिर वह तीनों थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। फिर आधी रात में बहुत तेज बारिश होने लगती है। तभी मोहन की पत्नी बोलती है, नहीं सुनते हो? उठो, जल्दी उठो, देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे तो हमारी सारी फसल का नाश हो जाएगा। उठो जल्दी। लेकिन मोहन नींद से उठता ही नहीं। वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे क्या है, क्या चिल्ला रहे हो? सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जो होगा सुबह देखा जाएगा। फिर मोहन सुबह सुबह उठकर अपने खेत में चला जाता है और जैसे ही वहां जाकर अपने खेत देखता है तो वहां सब कुछ तहस महस हुआ पड़ा था। और वह जब भी वहां बैठकर बहुत तेज तेज से रोने लगता है। मेरे पास कम मुसीबत थी क्या? अब एक और दे दे तुमने। और कितने परेशान लोगे मेरी। अब बस भी करो, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है और एक परी आती है और बोलती है, मोहन, रो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। तुम चिंता मत करो। और जब भी परी अपनी छड़ी से मोहन को जादुई बैंगन का पेड़ देती है। ये लो, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, ये एक जादुई बैंगन का पेड़ है। और इतना कहते ही परी वहां से गायब हो जाती है। और मोहन जैसे ही उस पेड़ से बैंगन तोड़ता और उस पेड़ पर और उतने ही बैंगन लग जाते। मोहन फिर एक टोकरी में बैंगन भरकर बाजार में बेचने चला जाता है। और बैंगन ज्यादा होने के कारण वह लोगों को सस्ते बेचता है। बैंगन ले लो, बैंगन, ताजे बैंगन बहुत सस्ते हैं और अच्छे हैं। ले लो बैंगन, बैंगन ले लो बैंगन। और सस्ते और अच्छे होने के कारण मोहन के सारे बैंगन जल्दी ही बिक जाते हैं। फिर वह सारे पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और अपने घर आ जाता है। राधा, ओ राधा, देखो तो सही,
आज कितने कमाई हुई है मेरी। जल्दी आओ, कहाँ गई तुम? अरे आती हूँ, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो? कोई खजाना हाथ लग गया क्या तुम्हारे? आ रही हूँ, रुको। कुछ ऐसा ही समझ लो। मतलब? मैं समझी नहीं। मुझे भी तो बताओ जरा, क्या हुआ है आज? फिर मोहन उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ खेत में क्या हुआ। लगता है अब हमारी सारी मुसीबत खत्म हो गई है। भगवान ने हमारी सुन ली। फिर वह उन पैसों से अपनी माँ का इलाज कराता है और जो पैसे बचते हैं उनसे अच्छे कपड़े खरीद लेते हैं। और वह अगले दिन फिर खेत में जाता है, बैंगन तोड़ के टोकरी लाता है और बैंगनों को बेचने जाता है। ऐसे करते करते अब मोहन अमीर हो जाता है। वह नया घर भी खरीद लेता है और गाड़ी भी खरीद लेता है और नौकर चाकर भी उसके घर में आ जाते हैं। अब वह अमीरों वाली जिंदगी जी रहा था। अब वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। जंगल वन नगर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनका एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और उनकी बेटी लाडो। उनकी बेटी लाडो को हमेशा भगवान से यह शिकायत रहती थी कि वह गरीब क्यों है, उन्हें अमीर क्यों नहीं बनाया। क्योंकि वह इसलिए कहती थी उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर एक दिन लाडो अपनी सहेली के पास बैठी होती है। तब लाडो की सहेली लाडो से बोलती है, अरे लाडो, क्या तुम्हें पता है मेरा जन्मदिन आने वाला है? मैंने तो अपने जन्मदिन की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी। तुझे पता है मेरे जन्मदिन में बहुत से लोग आने वाले हैं। और पता है मैंने अपने जन्मदिन के लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीदने वाली हूँ और उसे पहनने के लिए महंगी ज्वेलरी भी खरीदूंगी। मैं तो अपने जन्मदिन पर बिल्कुल परी की तरह तैयार हो जाऊंगी। अच्छा तो लाडो, तू भी तो बता, तेरा जन्मदिन कब है और तू अपना जन्मदिन कैसे मनाती है? अरे बबली, मेरे जन्मदिन पे तो मेरी माँ मेरे लिए हलवा बनाती है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ के हाथों में स्वाद है। तभी बबली चिड़िया बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तू अपना जन्मदिन पे बस हलवा कब बनाती है? हलवे में खुश रहती है तू? अरे पागल। चल कोई बात नहीं, मुझे पता है तू गरीब है ना, इसलिए तेरे घर पे बस तेरे लिए यही बन सकता है, हलवा। फिर लाडो उदास होकर अपने घर आ जाती है और बबली अपने घर चली जाती है। फिर लाडो अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरा जन्मदिन कब आने वाला है? अरे बेटा, तो जन्मदिन तो तेरा 2 दिन में ही आने वाला है। मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, तुम मेरे जन्मदिन पे क्या करने वाली हो ये तो बताओ। क्या करेंगे हम बेटा, तुझे तो पता ही है। तू अपने जन्मदिन के दिन
सुबह जल्दी उठना, नहाना और तैयार होकर रहना। सुबह सुबह फिर हम मंदिर जाएंगे। मंदिर जाकर फिर मैं तेरे लिए हलवा बनाऊंगी और तू उसे खा लेना। हम हर बार तो ऐसा करते हैं, इस बार क्या कोई नया होने वाला है क्या? ऐसे ही बनाएंगे हम जन्मदिन। क्या माँ, तुम हर बार ऐसा ही करती हो? मेरे फ्रेंड्स बबली तो अपने जन्मदिन पर नए कपड़े, नए गहने और बहुत सारे दोस्तों को बुलाती है। माँ, मुझे भी अब की बार अपना जन्मदिन ऐसे ही मनाना है, नए कपड़े, नए गहने पहनकर अपने दोस्तों के साथ। माँ, कुछ करो ना। अरे मेरी लाडो, यह सब करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और हम लोग तो बहुत गरीब हैं। हम तो वक्त का खाना ही मुश्किल से जोड़ पाते हैं। बस ये बहुत है, तुम हलवे से अपना जन्मदिन मनाओ ना। तब लाडो रोने लगती है और वहाँ से बाहर जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाती है और वहाँ बैठकर भी रोने लगती है। पता नहीं हम इतने गरीब क्यों हैं। परसों मेरा जन्मदिन है और हमारे पास पैसे ही नहीं है और बबली अपना जन्मदिन कितने अच्छे से मनाएगी, वह फिर से मुझे चिढ़ाएगी। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे रो नहीं लाडो। तुम कौन हो? पीछे मुड़कर देखो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो जो तुम्हें चाहिए। फिर लाडो अपने लिए अच्छे कपड़े और गहने और अपना सारा जरूरतमंद सामान उस जादुई पेड़ से मांग लेती है। मुझे सुंदर कपड़े, गहने, चप्पल, केक और बहुत सारा सामान चाहिए, जो जो जन्मदिन में चाहिए सब दे दो मुझे अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाना है। हाँ, ये लो, तुम अपना सारा सामान लो। कपड़े, गहने, चप्पल, गिफ्ट्स सब है। अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बनाओ। और लाडो अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से अपने दोस्तों के साथ घूम मचाती है। एक जंगल में टोनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वह दिल की बहुत अच्छी थी। टोनी अकेले ही रहा करती थी क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था। वह बिल्कुल अकेले ही रहा करती थी। अरे मेरे घर का राशन तो खत्म हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, अभी बाजार जाकर सारा राशन लाती हूँ, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी मुझे। फिर टोनी राशन के लिए घर से निकल जाती है और जब वह राशन लेने जा ही रही थी तभी वह रास्ते में देखती है कि वहाँ एक तितली जाल में फंसी होती। फिर वह तितली के पास जाती है और बोलती है, अरे बाप रे, इस तितली को जाल में किसने कैद कर दिया? मैं इसे जाल में से निकाल देती हूँ, नहीं तो यह तितली यहीं मर जाएगी। फिर टोनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है और उस तितली को जाल से आजाद कर देती है। वह तितली जब ही बिना कुछ कहे सुने उड़ जाती है। अरे मुझे तो बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे घर
वापस चला जाना चाहिए। अब मैं राशन लेने नहीं जा सकती क्योंकि अब तो राशन वाला भी अपने घर जा चुका होगा अपनी दुकान बंद करके। अब मैं कल ही आकर राशन ले जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है और अगले दिन सुबह हो जाती है। फिर दोस्तों, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े ये बताइए ये कौन सा एनिमल है? टूनी चिड़िया राशन के लिए जाती है। फिर मौसम बहुत खराब हो जाता है और अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। बाप रे, कितनी तेज बारिश होने लगी। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, मैं यही पेड़ के नीचे बैठती हूँ, इतने बारिश रुके। फिर टूनी को पेड़ के नीचे बैठे हुए बहुत देर हो जाती है। तभी टूनी बोलती है, अरे ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मुझे घर चलना चाहिए क्योंकि यह बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। नहीं तो मैं इस बारिश में बीमार पड़ जाऊंगी ऐसे ही भीगती रही तो। और जैसे ही टूनी अपने घर वापस आती है और देखती है तो वहाँ उसका घर होता ही नहीं है, क्योंकि उस बारिश के साथ साथ तेज तूफान भी चल रहा था। उसका घर उसी तूफान से टूटकर गिर गया था। हे भगवान, मेरा घर कहाँ गया? और ऊपर से तेज बारिश मुझे मार ही डालेगी। इससे पहले मैं बारिश में बीमार पड़ूं, मुझे कल्लू भैया के पास मदद के लिए जाना होगा। उनसे मदद मांगनी होगी, शायद वे ही कुछ मेरी सहायता कर दे। फिर टूनी कल्लू के पास जाती है और बोलती है, कल्लू भैया, ओ कल्लू भैया, मेरी सहायता करो। मैं बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं इस बारिश में मर जाऊंगी ऐसे ही भीगती रही तो। मेरी सहायता कर दो कल्लू भैया। और कल्लू सारी बातें अंदर बैठकर सुनता रहता है, लेकिन वह एक भी बार दरवाजा खोलने नहीं आता। फिर टूनी परेशान होकर वहां से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, ये लोग कितने मतलबी हैं। इस जंगल में मेरा कोई नहीं है, सब मतलबी है। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि यहाँ जंगल में कोई किसी का नहीं है, सब मतलबी है। कोई किसी की सहायता ही नहीं करता, यहाँ रहने का कोई फायदा ही नहीं है। और जैसे टूनी जंगल से जा ही रही होती है तभी वह तितली आ जाती है जिसकी टूनी ने सहायता करी थी। रुको टूनी, तुम रोना बंद करो और जाओ मत। ये लो मटर के बीज, तुम इन्हें बोना, इससे तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। तुमके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो, तुम्हें किसी की सहायता की भी जरूरत नहीं है। तुमने उस दिन मेरी जान बचाकर मेरी सहायता करी थी और आज मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। अच्छा तो टूनी, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, मेरे भी बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। तुम अपना ध्यान रखना। और टूनी जब भी जंगल में जाकर खेत में उन मटर के बीजों को अच्छे से बो देती है। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब मैं 2-3 दिन बाद आऊंगी और इन्हें देखूंगी कि मेरे बीज होते हैं या नहीं। और धीरे धीरे 3 दिन बीत जाते हैं। फिर टूनी वहीं जाती है जहां उसने मटर के बीज बोए थे। जब वह आती है और देखती है तो वह मटर के बीज मटर के पेड़ में बन गए थे।
फिर टूनी उन्हें देखकर बोलती है, अरे वाह, ये कितने सुंदर और अच्छे मटर के पेड़ हैं। अब मेरी सारी समस्या हल हो जाएंगी और मुझे परेशानी भी नहीं होगी। इन्हें मैं बाजार में बेचूंगी और इनसे पैसे कमाऊंगी और अच्छा घर बनाऊंगी अपने लिए। फिर टूनी मटर को तोड़ लेती है और बाजार में बेचने के लिए जाती है। फिर धीरे धीरे करके टूनी अमीर हो जाती है और अपने लिए अच्छा घर भी बनाती है। उसे खाने की भी कोई परेशानी नहीं होती। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही समय पर उस तितली को मेरी मदद के लिए भेज दिया। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज की भी कमी नहीं है। अगर वो तितली समय पर नहीं आती तो शायद मेरी मृत्यु भी हो जाती। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल प्रिया कार्टून क्लासेस को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।